आ, हम लोग फैमिली लॉ के इस क्रम में जो एक्ट हम लोग तीसरा एक्ट शुरू किए थे, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह को काफी विस्तार से पढ़ा भी है। अब हम फोकस करेंगे गार्जियनशिप पर। तो गार्जियनशिप में हम लोगों ने नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, कब माता होंगी, कब पिता होंगे, इसको हम लोगों ने विस्तार से जो आपका पहला वीडियो है उसमें आपको मिला होगा, आप पढ़ लिए हैं। अब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं। तो सेक्शन 9 आपका टेस्टामेंट्री गार्जियंस की बात करता है। टेस्टामेंट्री गार्जियन और उसके पावर, देयर पावर, उसके पावर की बात करता है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होगा, उसको कौन नियुक्त करेगा, कैसे उसको नियुक्त किया जाएगा और उसके क्या क्या शक्तियां होंगी, इसकी बात करता है सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ओके, तो हम समय जाया न करते हुए इसको, अगर हम सेक्शन 9 को पढ़ें तो इसमें 6 क्लाज बताया है। सब क्लाज 6 क्लाज में इसको बांटा है कि कैसे कैसे टेस्टामेंट्री गार्जियन कब कौन नियुक्त कर सकेगा, कब उसकी नियुक्ति प्रभावी होगी, कब उसकी नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी। तो हम वसीयती संरक्षक की बात करते हैं। वसीयती संरक्षक आप लोग जानते हो कि बाई बिल, अपॉइंटेड बाई बिल, वसीयत द्वारा जो माता पिता हैं, चाहे वो धर्मज संतान के लिए हो चाहे अधर्मज संतान के लिए हो, उसके बारे में कैसे वसीयत के द्वारा किस किस चीज के लिए नियुक्त कर सकते हैं, उसके बारे में प्रावधान करता है आपका सेक्शन 9। ओके, सेक्शन 9 सब क्लाज 1 की हम बात करें तो सेक्शन 9 सब क्लाज 1 ये कहता है कि ऐसा हिंदू पिता, ये हिंदू फादर, ऐसा हिंदू पिता जो नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर रहा है। तो अपने माइनर लिजिटिमेट चिल्ड्रेन, अपने धर्मज बच्चों के, अपने धर्मज बच्चों के, अपने धर्मज संतान के जो क्या हैं, जो माइनर हैं, जो अवयस्क हैं, उनके लिए क्या कर सकता है? उसकी स्वयं की रक्षा के लिए, उसके शरीर के लिए या उसके संपत्ति के लिए वसीयत द्वारा गार्जियन नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? हिंदू पिता। पहला क्लास इसका क्या कह रहा है? हिंदू पिता, कोई ऐसा हिंदू पिता जो संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे संरक्षक के रूप में? नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर रहा है, नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। वो कौन है? वो बायोलॉजिकल फादर है, जैविक पिताजी है, नेचुरल गार्जियन है और नेचुरल गार्जियन के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। तो अपने माइनर बच्चों के लिए, कैसा बच्चा? जो धर्मज बच्चा है, धर्मज माइनर बच्चों के लिए उसके शरीर और उसकी संपत्ति के लिए वसीयत द्वारा गार्जियन नियुक्त कर सकता है। लेकिन शरीर तो ठीक है, अब संपत्ति कैसी? जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो बेटा आपको सेक्शन 12 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसी संपत्ति जो कुटुंब की संपत्ति, अविभक्त हित और संपत्ति को छोड़ करके, जो हमें प्रॉपर्टी जो कुटुंब से आ रही है, जो अविभक्त है, उस संपत्ति को छोड़ करके, क्योंकि अविभक्त कुटुंब की संपत्ति के लिए कोई भी संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहा है? सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ये बता रहा है। उसके लिए नियुक्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके लिए तो जो हेड ऑफ द फैमिली है जो करता है, हम जब आपको पढ़ाएंगे सक्सेशन एक्ट उसमें बताएंगे कि उसके क्या क्या पावर है, कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसके लिए वो कार्य कर रहा है। ओके, बात है समझ में? तो उसके लिए नहीं, वो किसके लिए नियुक्त करेगा? वो उस बच्चे की शरीर के लिए नियुक्त करेगा
और उस बच्चे की संपत्ति के लिए नियुक्त करेगा। लेकिन संपत्ति सेक्शन 12 की जो संपत्ति है, हिंदू अविभक्त संपत्ति या हिंदू हित को छोड़ करके, कुटुंब हित को छोड़ करके, इसके लिए गार्जियन नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ओके, टेस्टामेंटरी गार्जियन किसके लिए नियुक्त होगा? उसके शरीर और उसके किसी स्वयं की संपत्ति के लिए ही गार्जियन नियुक्त किया जा सकता है। और कौन करेगा? कोई भी पिता कर सकता है। पिता, ऐसा पिता जो पिता है अपने बच्चों को वसीयत द्वारा, जो धर्मज बच्चे हैं उनके लिए वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है। ओके, अब सेक्शन 9 सब क्लास 2 की बात करते हैं। तो सेक्शन 9 सब क्लास 2 ये कहता है कि जो पिता के द्वारा सेक्शन 9 सब क्लास 1 में वसीयती संरक्षक नियुक्त किया गया है, टेस्टामेंटरी गार्जियन नियुक्त किया गया है, तो कह रहा है कि शैल नो इफेक्ट सब सेक्शन 1 शैल नॉट इफेक्ट द फादर प्रीडिजीज द मदर। कोई फादर है, कोई हिंदू पिता है जो अपने बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये फादर है, ये मदर है, ये बच्चा है। बच्चा कैसा है? धर्मज है, लेजिटिमेट है। और फादर ने जी को टेस्टामेंटरी गार्जियन के रूप में नियुक्त किया, वसीयती संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। ओके, ध्यान देना बेटा। फादर, पिता ने सेक्शन 9 सब क्लास 1 में जी पर्सन को अपने सी चाइल्ड के लिए, जो अधर्मज है, चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए, सॉरी धर्मज है, उसके लिए नियुक्त किया सी को। लेकिन फादर प्रीडिजीज मदर, अगर पिता माता से पूर्व मर जाए, ध्यान दीजिएगा, पिता की मृत्यु माता से पूर्व हो जाए तो गार्जियनशिप फिर किसको मिल जाता है? हम नेचुरल गार्जियन में थे, जब हम पढ़ाए थे नेचुरल गार्जियन, तो मैं कहा था कि पहले जो गार्जियन होगा वो पिता होगा, देन उसके पश्चात, उसके बाद माता होंगी। तो अगर इसने गार्जियन जी को भले नियुक्त किया है, लेकिन माता से पूर्व यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो यह नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी। माता, फिर गार्जियनशिप किसको चला जाएगा? माता को। ओके, लेकिन अब फिर क्या कह रहा है? लेकिन माता की मृत्यु हुई और माता जी ने वसीयत द्वारा किसी को गार्जियन नियुक्त नहीं किया है, बिना गार्जियन नियुक्त किए ही उनका स्वर्गवास हो गया, वो मर गई। तो उस कंडीशन में पिताजी के द्वारा जो टेस्टामेंटरी गार्जियन के रूप में जिसे नियुक्त किया गया था, वह नियुक्ति पुनः क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। ओके, वह नियुक्ति क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माता जी ने कोई टेस्टामेंटरी गार्जियन के रूप में किसी को नियुक्त नहीं किया है। किसी को कोई समस्या? बात आई समझ में? फिर क्या कह रहा है? सेक्शन 9 सब क्लास 3 कह रहा है कि ये हिंदू विडो और मदर, दो शब्द यूज किया है। कोई ऐसी हिंदू विधवा और ऐसी हिंदू माता। जब हम आपको नेचुरल गार्जियन पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे उस समय कि जब नेचुरल गार्जियन के रूप में कोई भी लीजिटिमेट चिल्ड्रेन है, चाइल्ड है, उसका फर्स्ट गार्जियन कौन होता है? पिता होता है। उसके पश्चात माता होती है। तो जो पिता के बाद माता शब्द यूज किया है, तो उस बाद शब्द का मतलब क्या है? कि क्या पिताजी मर जाएंगे तब माताजी को गार्जियनशिप मिलेगा? तो मैं उस समय बताया था कि गीता हरिहरन का केस आया था, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस केस में न्यायालय ने यह कह दिया है
कि ऐसा नहीं है। बाद शब्द का मतलब ये नहीं है कि पिताजी की मृत्यु हो जाए तो ही माताजी को गार्जियनशिप मिलता है। अगर पिताजी किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकता है पिताजी ने किसी और धर्म को अडॉप्ट कर ले, हो सकता है पिताजी सन्यासी हो जाए, या हो सकता है पिताजी में कोई ऐसी निर्योग्यता आ जाए जिससे वह अपने बच्चों के नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य न कर पाए। तो उस समय गार्जियनशिप किसको मिलेगा? माताजी को मिलेगी। तो इसीलिए भाई पिताजी नहीं है तो वहां पे ये हिंदू विधो शब्द लिखा है कि कोई हिंदू विधवा, लेकिन पिताजी है और पिताजी के रहते माताजी को गार्जियनशिप मिला है तो उस समय हिंदू माता होंगी। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो कोई ऐसी हिंदू विधवा और ऐसी हिंदू माता जो अपने लिजिटिमेट बच्चों के, अपने धर्मज बच्चों के नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर रही है, तो वह माता या विधवा अपने बच्चों के लिए किस है? वैसे ही क्या है? माता को अधिकार है। लेकिन जहां पर शरीर और संपत्ति की बात आएगी तो बेटा हमेशा संपत्ति मतलब सेक्शन 12 हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए कि सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग अगर कोई संपत्ति है, कुटुंब की कोई संपत्ति है, तो उसके हेड ऑफ द फैमिली काम करेगा। उसके लिए हम गार्जियनशिप नियुक्त नहीं करेंगे, गार्जियन नियुक्त नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति के लिए कोई भी हिंदू माता या हिंदू विधवा जो नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर रही है अपने बच्चों के लिए टेस्टामेंटरी गार्जियन नियुक्त कर सकती है। ओके, कोई समस्या? सेक्शन 9 सब क्लास 4, सेक्शन 9 सब क्लास 4 की जब हम बात करते हैं तो यहां पे ये कह रहा है कि कोई भी हिंदू मदर जो अपने इनलिजिटिमेट बच्चों के लिए, जब हम नेचुरल गार्जियन हम पढ़ रहे थे तो मैं आपसे बताया था कि अगर कोई इनलिजिटिमेट अधर्मज बच्चे हैं तो उसकी पहली गार्जियन कौन होती है? माता होती है, क्योंकि बेटा मैटरनिटी फिक्स होता है। भाई जो जननी है वही माता है। तो अगर कोई अधर्मज संतान है तो उसकी पहली गार्जियन कौन होंगी? माता होंगी। उसके पश्चात सेकंड पोजीशन पे कौन आएंगे? पिताजी आएंगे। ओके, लेकिन यहां पे यही बात कह रहा है कि कोई भी हिंदू माता है जो अपने अधर्मज बच्चों के नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर रही है तो वह किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को नेचुरल टेस्टामेंटरी गार्जियन के रूप में नियुक्त कर सके। कोई समस्या? जैसे ऊपर था वैसे ही यहां पर भी है। ओके, अब हम सेक्शन 5 की बात करते हैं। तो यहां पे ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए जब हम पढ़ रहे थे नेचुरल गार्जियन तो हम उनके शक्तियों को बताए थे। तो यहां पर यह कह रहा है कि जैसे नेचुरल गार्जियन अपने बच्चों के शरीर और संपत्ति के रूप में देखभाल के लिए नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर रहा था, तो यहां पे यह था कि अगर उसकी शरीर है, संपत्ति है, तो उस संपत्ति का अगर उस व्यक्ति के फायदे के लिए, किसके? उस बच्चे के फायदे के लिए अगर वह सेल कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, मॉर्गेज कर रहा है, लीज कर रहा है, यानी उसको उसका विक्रय, उसका दान, उसका विनिमय, उसका बंधक और उसका पट्टा कर रहा है, तो पहले न्यायालय की अनुमति लेगा और न्यायालय की अनुमति लेने के पश्चात ही जब न्यायालय अनुमति दे देगा कि ये चीजें जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं वह उस बच्चे के हित के लिए है, तभी आप करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सेम सेक्शन 9 सब क्लास 5 में वही बता रहा है कि जैसे एक नेचुरल मदर एंड फादर या गार्जियन अपने बच्चे के संपत्ति और शरीर की रक्षा कर रहे थे,
वही ट्रांसफर होके आपके पास आ गया, टेस्टामेंटरी गार्जियन के पास आ गया, वसीयती संरक्षक के पास आ गया। तो क्या वसीयती संरक्षक जब उसकी सारी शक्तियां नेचुरल गार्जियन की इसमें आ गई तो जाहिर सी बात है इसके सारे रिस्ट्रिक्शन भी इसके पास आएंगे, इसके सारे रिस्ट्रिक्शन भी आएंगे। तो जैसे मान लीजिए टेस्टामेंटरी गार्जियन को किसी बच्चे के फायदे के लिए अगर उसके किसी संपत्ति का सेल करना है, उसके किसी संपत्ति का एक्सचेंज करना है, उसके किसी संपत्ति का मार्गेज करना है, उसके किसी संपत्ति का लीज करना है, या उसके किसी संपत्ति का गिफ्ट करना है, तो वह पहले न्यायालय की पूर्व अनुमति लेगा और पूर्व अनुमति लेने के पश्चात ही अगर न्यायालय को लगता है कि यह बच्चे के कल्याण के लिए है तो ही यह कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आपको गार्जियन नियुक्त कर दिया गया तो पता चला उसका सारा संपत्ति बेच दो, नहीं। अगर नेचुरल गार्जियन के पावर सारी चीजें आ रही हैं तो उसके साथ साथ उसके सारे निर्बंधन भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ओके, अब हम सेक्शन 9 सब क्लास 6 की बात करते हैं। तो ये पुत्री की बात करता है कि अगर कोई टेस्टामेंटरी गार्जियन किसी पुत्री के लिए नियुक्त किया गया है तो पुत्री जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी उस दिन वह संरक्षक अपने आप क्या हो जाएगा, संरक्षकता उसकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम बताए थे कि पुत्री, भाई ऐसे गाटर इज ऑलवेज गाटर, लेकिन पुत्री जिस दिन उसकी शादी हो जाती है उस दिन उसका संरक्षक कौन हो जाता है, उसका पति हो जाता है। ओके, तो ये था सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट।